नमस्कार। रविवार के दिन ये दरबार सजा है बाबा बालकनाथ जी का, उनकी तपोस्थली शातलाई में। बाबा जी ने यहाँ अपने जीवन के 12 महत्वपूर्ण वर्ष गुजारे थे। इस दौरान वो हमीरपुर और बिलासपुर जिले की सीमा पर स्थित शातलाई नामक जगह पर रहे थे। और इस जगह का नाम शातलाई भी उन्हीं के साथ रिलेटेड है कि क्यों पड़ा। वास्तविकता यह है कि जो उपलब्ध साहित्य है, उपलब्ध कहानी है, उसमें कहा जाता है कि बाबा जी यहाँ एक महिला थी रत्नो नाम की, उनके यहाँ रहते थे और वो उन्हें अपनी गैयाँ और दूसरे मवेशी चराने के बदले में रोटी देती थी और साथ में लस्सी देती थी। 12 साल यूं ही बीत गए और बीच में कई शिकायतें आने लगी कि लोगों की फसलों को उनकी गाय चट कर जाती है। बाबा जी जब फसलें चराते हैं तो उनका ध्यान कहीं और होता है, गाय चराते हैं तब उनका ध्यान कहीं और होता है, तो और फसलें चट हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब बहुत ज़्यादा शिकायतें बढ़ गई तो माँ रत्नो भी गुस्से हो गई और अंत तो गतवा हुआ ये कि बाबा जी भी थोड़ा क्रोध में आ गए और उन्होंने एक चिमटा अपना जो है वो बट वृक्ष में मारा और उससे बट वृक्ष फट गया और उसके तने से वो 12 साल की रोटियां, ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि तैसी थी वो, और वो निकली और साथ में जहाँ चिमटा ज़मीन में लगा वहाँ पे एक कुंड बन गया जिसमें लस्सी नज़र आने लगी। तो कहा जाता है कि वो छा यानी लस्सी को जो है लोकल भाषा में छा बोलते हैं या छाछ भी बोलते हैं जैसे हिंदी में, तो वो छाछ या लस्सी की जो तलाई थी, जो तालाब निकला उनके चिमटे से, उसकी वजह से इसका नाम शातलाई पड़ा। आज भी बाबा बालकनाथ की यात्रा के लिए सबसे पहले श्रद्धालु शातलाई ही पहुंचते हैं, यहाँ उनके दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उसके पश्चात वो द्योतसिद्ध के लिए जाते हैं। और मान्यता भी यही है कि यहाँ से फिर बाबा जी ने जब माई रत्नों के साथ उनकी लगा कि अब संबंध ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, तो फिर यहाँ से वो मोर पर बैठकर धौलगिरी पर्वत में चले गए थे, जो थोड़ी दूर ऊपर बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है द्योतसिद्ध का, वहाँ चले गए थे और वहाँ गुफा में वो प्रवेश कर गए थे और माना जाता है कि अभी भी वो गुफा में साक्षात विराजमान है। तो ये वो शातलाई है जहाँ 12 साल की रोटियाँ और लस्सी चिमटा मारकर उन्होंने प्रकट कर दी थी, जो 12 साल से उनको खिलाई जा रही थी, जो लस्सी उनको पिलाई जा रही थी। और इसी वजह से इसका बहुत ज़्यादा महत्व है इस स्थान का, और श्रद्धालु लगातार यहाँ आके पहले दर्शन करते हैं, फिर बाबा जी का जो पिंडी है जो गुफा के बाहर द्योतसिद्ध में, वहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं। ये तस्वीरें आप शातलाई से देख रहे हैं। रविवार वाले दिन इनके दर्शन का विशेष महत्व है। ये वो तस्वीरें रोटी के रेप्लिका बना हुआ है पेड़ पे, और ये देखिए ये लस्सी वाला जो कुंड है उसको दिखाया जा रहा है इस वक्त। इसमें लस्सी निकली थी और ये बट वृक्ष वो अभी भी है, और कहा जाता है कि इसके ही उसमें जो है वो रोटियां निकली थी। देखिए आप पीले पीले रंग की रोटियां दिख भी रही होंगी, और ये थोड़ा सा अब कुछ डिपिक्ट भी करती है पिक्चरें, जिसमें माई रत्नों को भी दिखाया गया, बाबा जी को भी दिखाया गया है। तो तमाम इन्हीं के दर्शन करने के पश्चात श्रद्धालु यहाँ से आशीर्वाद लेते हैं और उनकी यात्रा तभी सफल मानी जाती है जब वो यहाँ आएँ। अधिकांश श्रद्धालु सीधे शातलाई पहुँचते हैं और उसके बाद वो द्योतसिद्ध का रुख करते हैं। हालांकि अब बदले समय में क्योंकि आने जाने के साधन बढ़ गए हैं तो कुछ श्रद्धालु सीधे द्योतसिद्ध भी पहुंचते हैं, लेकिन महत्व तो इसी बात का है कि शातलाई पहुंचे जाए, वहां दर्शन करके फिर आगे बढ़ के द्योतसिद्ध गुफा में बाबा जी के दर्शन किए। चलो चलो आओ जल्दी भी बच्चों। कितने आनी मेरा दूधा तारी, आनी मेरा पौना हारी, साडे नाल लड़के। जय मेरे सिद्ध पौना हारी दूधा तारी, जय सिद्ध बाबा वाला, जय सिद्ध बाबा वाला। यहाँ बाबा जी ने माई रत्नों की गौ चढ़ाई, माई रत्नों का मंदिर, जहाँ माई रत्नों को 12 साल की रोटी और लस्सी बाबा जी को दी, वो वापस की वो मंदिर है। रोटी वाला उधर स्थान और लस्सी वाला इससे आ गया। जो 12 साल की रोटी और लस्सी माता जी को वापस की बाबा जी ने, वो मंदिर है। ये बाबा जी की है, राजा भरतरी है, माई रत्न माता रत्नों का मंदिर है। जय हो, जय हो।